हाँ जी बच्चा लोग, चैप्टर का नाम लिख लो, अकाउंट्स फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स। पहले 10 मिनट ज्ञान का बात सुनो, ध्यान से सुनो। तुम लोग सब लोग फाइनल अकाउंट तो पढ़ लिए ना। फाइनल अकाउंट जब हम लोग पढ़ाई किए तो फाइनल अकाउंट में क्या कौन कौन सा अकाउंट पढ़े हम लोग? एक पढ़े ट्रेडिंग अकाउंट, है ना, ट्रेडिंग। दूसरा पीएल और तीसरा बैलेंस शीट। ठीक है, लेकिन वो जो फाइनल अकाउंट हम लोग पढ़े थे, फाइनल अकाउंट जो हम लोग पढ़े थे ना, उसको बनाने के लिए मेरे पास ट्रायल बैलेंस हुआ करता था। क्या होता था? अगर हम तुमको ट्रायल बैलेंस दे दें तो तुमको पता है कि कौन सा आइटम ट्रेडिंग में जाएगा, कौन सा आइटम पीएल में जाएगा, कौन सा आइटम बैलेंस शीट में जाएगा, और तुम मस्त ट्रेडिंग बना के प्रॉफिट निकाल लोगे। ठीक ना? तो वो काम था, उसको बोलते थे डबल एंट्री सिस्टम। क्या? ये जो चैप्टर है इसका एक और नाम है सिंगल एंट्री सिस्टम। क्या नाम है सर? ये सिंगल एंट्री और डबल एंट्री में क्या है चक्कर, थोड़ा ये भी समझ लेते। ये चैप्टर और एक नाम से फेमस है। ये चैप्टर का एक और नाम है सिंगल एंट्री सिस्टम। समझे? सिंगल एंट्री, सुन रहे हो कि नहीं? सिंगल एंट्री सिस्टम। अब ध्यान से सुन लो। अगर फाइनल अकाउंट हम लोग को बनाना था तो मस्त ट्रेडिंग पीएल ये सब बनाना था। अभी तुमसे एक क्वेश्चन पूछा जाए, ध्यान से सुनो थोड़ा, कि मान लो एक मिस्टर एक्स नाम का आदमी है, उसका छोटा सा एक दुकान है। दुकान क्या है? फुचका का स्टॉल लगाता है। ठीक है, क्या करते हैं? अभी फुचका का स्टॉल लगाता है। ये बोला कि देखिए सर, पिछले 1 साल से हम बिजनेस कर रहे हैं। 1 12 2020 से मैं अपना बिजनेस शुरू किया था, और आज का दिन 1 दिसंबर 2021 है सर। ठीक है, मैंने जब बिजनेस स्टार्ट किया था तो 5 लाख नहीं, 5 लाख ज्यादा होगा फुचका के लिए, 50,000 रुपए मेरे पास थे। कितने थे? जब पिछले साल इसने बिजनेस स्टार्ट किया, थोड़ा इमेजिन करो ये सिचुएशन, मजा ही आ जाएगा। 50,000 का पैसा लेके तुमने बिजनेस स्टार्ट किया, और आज के दिन में सर मेरे पास पूरा का पूरा 78,000 है। सुन रहे कि नहीं? 1 साल में 50,000 से 78,000 पहुंच गया फुचके वाले के कैश। ये जो 28,000 का डिफरेंस है क्या है? ये जो 28,000 का डिफरेंस है ये क्या है? प्रॉफिट। साल भर आपने बिजनेस करके कमाया होगा, हाँ या ना? बोलो। तो प्रॉफिट निकल गया, निकला कि नहीं? तो यहाँ पे तुम क्या समझ पाए? इधर देखो, बिना ट्रेडिंग अकाउंट बनाए, बिना प्रॉफिट एंड लॉस बनाए भी हम लोग प्रॉफिट निकाल लिए। निकाल लिए ना? बिना ट्रेडिंग अकाउंट बनाए बिना प्रॉफिट भी निकाल लिए। क्या समझे? तो सिंगल एंट्री सिस्टम में यही काम होता है, क्योंकि उसके पास इतना नॉलेज नहीं है कि वो हर दिन, आज पोटैटो खरीदा तो परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, कल उसने 200 का फुचका बेचा तो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स। और रोज रोज एंट्री नहीं लिखता है। उसने हमको 2 बात बता दिया, देखिए सर जब बिजनेस स्टार्ट किए थे तो 50 ऐसे स्टार्ट किए थे, और आज के दिन में इतना है मेरे पास। है कि नहीं? तो तुम क्या प्रॉफिट निकाल पाए कि नहीं? इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स, उसके पास रिकॉर्ड नहीं है। फिर हमको बोल रहे, हम बोले भैया आपका कोई डेटर वेटर तो होगा, आप तो आलू उलू कहीं से खरीदते होंगे, मसाला फसाला। बोलते नहीं, हाँ हाँ, कुछ लोग मेरे क्रेडिटर हैं, उनको मेरे को पैसा देना है, किसी को 500 रुपए देना है, किसी को 200 लेना है, उसके भी डेटर होंगे, हाँ या ना? तो पहले एक इस चैप्टर में एक और चीज पढ़ना था, कन्वर्जन ऑफ सिंगल एंट्री इनटू डबल एंट्री। वो थोड़ा टफ काम था, लेकिन तुम लोग को कोरोना काल के लिए सिलेबस से वो चीज हटा दिया गया, तो ये चैप्टर और इजी हो गया। तो इस चैप्टर में अब करना कुछ नहीं है, आपको ओपनिंग कैपिटल दे दिया जाएगा, मतलब बिजनेस स्टार्ट हो रहा है, क्लोजिंग कैपिटल दे दिया जाएगा, दोनों को आप माइनस कर दीजिए, प्रॉफिट निकाल दीजिए। यानी इस चैप्टर में प्रॉफिट निकालने के लिए प्रॉफिट लॉस नहीं बनाना है, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट बनाना है, जिसमें 4-5 आइटम ही मिलेगा। ठीक ना? समझ में आया कि नहीं? 2 मिनट के लिए बुक में सेकंड पेज में लिखा हुआ है,
डिफरेंस बिटवीन डबल एंट्री सिस्टम एंड सिंगल एंट्री सिस्टम एक बार आप समझ लेते तो अच्छा रहता। चैप्टर 22 दो लाइन डिफरेंस लिखा हुआ है तो समझ लेते तो अच्छा रहता, फिर अकाउंट्स में आते। आइए हम पढ़ देते। डबल एंट्री सिस्टम में लिखता है अंडर दिस सिस्टम बोथ एक्सपेक्ट ऑफ ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड। मतलब एक ट्रांजेक्शन में दो एक्सपेक्ट क्या होता है, डेबिट और क्रेडिट। यहाँ पे अंडर दिस सिस्टम बोथ एक्सपेक्ट ऑफ ट्रांजेक्शन आर नॉट रिकॉर्डेड, इनफैक्ट सम ट्रांजेक्शन ऑफ बोथ एक्सपेक्ट some other are one expect yet other no expect at all record। मतलब कुछ रिकॉर्ड हुआ भी कुछ नहीं भी रिकॉर्ड हुआ, आधा अधूरा। बेचारा फुचका वाला क्या अकाउंट्स मेंटेन करता है, वही वाला बात हुआ। तुम्हारे घर के बगल में कितने बच्चे पूछते हैं सर मेरे घर के बगल में एक मोदी खाना का दुकान है, वो अंकल इतना ही से सामान रखते हैं, दो चार लड्डू बिस्किट चाय पानी, वो क्या अपने अकाउंट्स मेंटेन करते हैं? लेकिन उनको भी जानने का हक है कि उनका प्रॉफिट कितना है, लॉस कितना है, हाँ या ना? अरे बिजनेस कर रहे हैं तो प्रॉफिट लॉस जानने का हक है ना? वही है भाई ये सिस्टम, ठीक ना? तो जहां पे डेली बेसिस में प्रॉपर अकाउंट मेंटेन नहीं हो रहा है उसको बोलते हैं हम लोग सिंगल एंट्री या इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स। ये क्या भाई, आधा सेल लिखा है तुमने, आधा कैश बता रहे हो, यही बोलेंगे ना उन लोग को, पूरा तो बता ही नहीं रहे हो, कैसे हिसाब करेंगे तुम अकाउंटेंट हो, तुम दिमाग लगाओ कैसे इसका प्रॉफिट निकाले। समझ रहे हैं ना? अगर एक आदमी आके बोला कि मेरे को मिस्टर गुप्ता से 10,000 रुपये लेने हैं, मैंने पूछा क्यों? उसने बोला कि भैया मैंने उनको सामान बेचा था। अच्छा, यानी डेटर है वो, क्या है? डेटर है ना? यानी एक हमको सेल पता चल गया ना 10,000, सेल पता चल गया कि नहीं, तो 10,000 बोल रहा है मिस्टर शर्मा जी को मेरे को 5,000 देना भी है। बोले क्यों? जरूर क्रेडिटर होगा, तो जरूर उससे पैसा लिया होगा या परचेज किया होगा। तो ऐसे सिंगल एंट्री से डबल एंट्री हम खुद सोच सोच के बनाते थे, लेकिन अब वो दिन हट गया है। अब वो सुहाने पल जो इस चैप्टर में करना है आपको, लिखिए। आइए मेरे प्यारे बच्चों प्लीज। हाँ, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, स्टेटमेंट ऑफ लिखिए, यही चीज हम लोग अच्छा से पढ़ना है। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस, बहुत इजी चैप्टर, हंसते हंसते समझ जाओगे। सबसे पहले लिखेंगे क्लोजिंग कैपिटल। क्लोजिंग कैपिटल, क्लोजिंग कैपिटल तो समझा ना? मैंने 31 मार्च 2021 का बात कर रहे हैं तो क्लोजिंग कैपिटल हो गया। 1 अप्रैल 2020 का बात कर रहे हैं तो ओपनिंग कैपिटल हो गया। क्लोजिंग कैपिटल, एड ड्राइंग्स, एड ड्राइंग्स। एक क्वेश्चन जब हम लोग फाइनल अकाउंट बना रहे थे ना तो इस टाइप का मैंने पढ़ाया था। फाइनल अकाउंट का फर्स्ट या सेकंड क्वेश्चन मैं बोला था, हालांकि ये चैप्टर पढ़ेंगे जो डिटेल में पढ़ेंगे, तुम लोग पूछ दिए थे सर एक क्वेश्चन दे दिया है कैसे बनाएंगे, तो इसी फॉर्मेट में बनाए थे। एड ड्राइंग्स ड्यूरिंग द ईयर, ड्यूरिंग द ईयर आपने जितना भी ड्राइंग्स किया है उसको इसमें ऐड कर दीजिए। लेस कर दीजिए बच्चों, लेस एडिशनल कैपिटल, एडिशनल कैपिटल या इसको फर्दर कैपिटल भी बोलते हैं, एडिशनल कैपिटल और फर्दर कैपिटल। लेस एडिशनल कैपिटल और फर्दर कैपिटल, फर्दर कैपिटल। लेस कर दीजिए उसमें से आप ओपनिंग कैपिटल, लेस कर दीजिए उसमें से आप ओपनिंग कैपिटल। एग्जाम्पल के तौर पे मान लो हमारे पास क्लोजिंग कैपिटल 5 लाख रुपए थे, हमने 1 लाख का ड्राइंग किया। अगर ड्राइंग नहीं किया होता साल भर में तो 6 लाख होता ना हमारे पास, बोलो। तो इसलिए ड्राइंग को हम लोग ऐड कर दे रहे हैं। अच्छा, तो टोटल 6 लाख हो गया। सर साल के बीचों बीच में कभी कैपिटल का दरकार पड़ा हो, आपने फर्दर कैपिटल दिया हो बिजनेस में? हाँ जी एकदम दिया है। 50,000 का मान लो मैंने
एडिशनल कैपिटल दिया था, तो 50,000 वो भी माइनस कर देते हैं। और जब बिजनेस शुरू किया था तो ओपनिंग कैपिटल मैंने मान लो 3 लाख रुपए दिए थे। इसका मतलब देखा जाए तो 3.5 लाख आपने इन्वेस्ट किया और 6 लाख आपके पास है, यही ना बेटा? तो 2.5 लाख आपका प्रॉफिट हो गया, इतना आपने कमाया होगा, हाँ या ना? ये 2.5 लाख रुपए आप अर्न किए होंगे। ये एग्जाम्पल था, नंबर्स लिखने का दरकार नहीं है, तुम लोग फॉर्मेट लिखो पहले और नीचे लिखना प्रॉफिट और लॉस, कुछ भी हो सकता है। अगर पॉजिटिव फिगर आ गया तो प्रॉफिट है, अगर नेगेटिव आ गया तो लॉस है। मतलब क्लोजिंग कैपिटल कम हो गया, ओपनिंग कैपिटल ज्यादा। मतलब बिजनेस में इन्वेस्ट किया था 10 लाख और आज के दिन में 8 लाख है, तो 2 लाख का नुकसान हो गया। एकदम इजी है कि नहीं? बताओ भाई, बता दो बच्चों। फॉर्मेट समझ में आया कि नहीं? प्रॉफिट लॉस निकालना, हाँ या ना? ये फॉर्मेट लिखा, जल्दी लिखो। बोलिए। उम्मीद करता हूँ लिख लिया होगे। यहाँ सुनो, अब एक दो एग्जाम्पल सुन लो ताकि ये चीज और क्लियर हो जाए। फॉर्मेट अपने आंख के सामने रखना और इधर पार्टिसिपेट करो, चलो एकदम नेचुरली। ऐसा ना हो कि एग्जाम हॉल में हम बैठे हैं फॉर्मेट भूल जाए। फॉर्मेट में दम ही नहीं है कि हम लोग भूल सकते। इधर देखो, इधर सीखो। मिस्टर मोहन, मोहन को पहला बार इतना इज्जत मिल रहा है, तो जो सब लोग मोहन ही बोलता था इसको, आज पहली बार इसको कोई मिस्टर बोला है। हाँ, तो मिस्टर मोहन नाम का एक आदमी है जिसका एक टी स्टॉल है। टी स्टॉल समझा ना? अपना एक तो दुकान खोल के बैठा है। उससे पूछा गया भैया इधर देखो, आपने दुकान में 1/4/2 देख लो, 1/4/2020 को 1/4/2020 को तुमने कुछ पैसा बिजनेस में इन्वेस्ट किया। 1/4/2020 को तुमने बिजनेस में कुछ पैसा, मान लीजिए 5 लाख रुपए बिजनेस में डाल दिए, ठीक है? क्लियर? अब उसके बाद तुम क्या कर रहे हो? आज का दिन का बात है, अरे उसको लॉक नहीं करना होगा, सिर्फ हटा के छोड़ दे। लॉक ही कर दे रहा क्या? तो लोग स्कूल में चैप्टर आ रहा है ना? चलो वापस आओ, इस एग्जाम्पल पे ध्यान दो और मन शांत कर लो बेटा। देखो इधर, तो मिस्टर मोहन ने एक टी स्टॉल खोला है। 1/4/2020 को उसने 5 लाख रुपए इन्वेस्ट किया है। कितना? 5 लाख रुपए इन्वेस्ट किया, ठीक है? ड्यूरिंग द ईयर, ध्यान से सुनना, ड्यूरिंग द ईयर उसने 40,000 रुपए का ड्रॉइंग्स किया। कितना किया? का ड्रॉइंग्स किया। ये ड्रॉइंग्स है, ड्यूरिंग, ड्यूरिंग लिखा हूं, ड्रॉइंग्स लिख देता हूं। ड्रॉइंग्स समझ में आया ना? ड्रॉइंग समझता है? तो पैसा निकाला है बिजनेस से। 6 जून को 6/6/2020 को बिजनेस में और पैसा का दरकार था, समझ रहे ना? और पैसा दे दिया, 1 लाख रुपया दे भी दिया बिजनेस में। ये क्या हो गया? फर्दर या एडिशनल कैपिटल? बोलो हाँ या ना? फर्दर कैपिटल, ठीक है? तुम लोग बताओ उसका क्लोजिंग कैपिटल कितना होगा? 31 मार्च को उसका क्लोजिंग कैपिटल कितना होगा? तुम लोग बताओ। तुम लोग बोलोगे सर क्लोजिंग कैपिटल आप देंगे तब ना हम लोग प्रॉफिट निकालेंगे। मैं बोला नहीं, मान लो प्रॉफिट लॉस हुआ ही नहीं। हेलो, बताओ क्लोजिंग कैपिटल कितना होना चाहिए? इधर देखो, 5 लाख ओपनिंग कैपिटल है, 1 लाख रुपया और दे दिए तो 6 लाख हो गया। 6 लाख में से 40,000 चला गया होगा, तो 5,60,000 ही बचना चाहिए ना? बताओ, ये नॉर्मल बात समझ में आया कि नहीं? बोलो बच्चों, ये 5,60,000 समझ में आया? कैसे आया?
अरे तो सुनता ही तो नहीं है तुम लोग। देखो यहाँ ध्यान से देखो, बिजनेस में स्टार्टिंग में कितना पैसा था, 5 लाख, ठीक है। 40,000 का उसने ड्राइंग्स किया। ड्राइंग्स का मतलब क्या होता है? पर्सनल यूज के लिए पैसा उधार नहीं लेना, बिजनेस से पैसा निकाल लेना। तो पहले आपने 5 लाख दिया था, 40,000 निकाल भी लिया, तो बिजनेस में कितना बचा होगा, 4,60,000। फिर आपने 1 लाख रुपया दे भी दिया, दिया ना फर्दर कैपिटल। तो बिजनेस में अभी कितना होगा पैसा उसका, 5,60,000। कौन सा इंग्लिश चल रहा है, एकदम नॉर्मल हिसाब, क्लास 8-7 का बच्चा भी ये हिसाब समझता होगा, है कि नहीं? इतना हार्ड तो नहीं है। लेकिन मैंने तुमको बोला, इधर देखो, ये तुमको मन में पता चल चुका है कि अभी 5,60 होना चाहिए, लेकिन मैं तुमको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ कि बेटा उसका 7 लाख कैपिटल है, उसने बोला है। अच्छा, होना चाहिए था 5,60,000, होना चाहिए था ना? होना चाहिए था कि नहीं? कैसे सर? इधर देखो, 5 लाख से आपने बिजनेस शुरू किया, 40,000 निकाल लिया, तो बचा कितना, 4,60,000। फिर आपने 1 लाख रुपया बिजनेस में दिया भी, ऐसे ही समझो, तो 5,60,000 होना चाहिए था ना। 7 लाख रुपया कहाँ से आया? इसका मतलब 1,40,000 आपने प्रॉफिट कमाया है, हाँ या ना? होना चाहिए था इतना, आज के डेट में आपके पास पैसा, ज्यादा पैसा है, मतलब आपने प्रॉफिट कमाया होगा बिजनेस में, कहीं और जगह से पैसा आ नहीं जाएगा ना। अब इसी को तुम अगर फॉर्मेट में बनाते, क्लोजिंग कैपिटल 7 लाख, एड ड्रॉइंग्स 40,000, 740 माइनस 6 लाख, 5 लाख ओपनिंग कैपिटल आ गया ना। तो देखो भाई, इधर सुन लो, जो ऑनलाइन में भी गूंगा बन के सुन रहे हैं मेरे को, ये चैप्टर इतना इजी है ना कि ऐसे क्वेश्चन पढ़ेंगे, या क्वेश्चन के लास्ट लाइन तक रीड करते करते मेरे मुंह से निकल जाएगा प्रॉफिट इतना है। लेकिन आप लोग का जो टट्टी वाला बुद्धि है ना, उसके लिए आप लोग को फॉर्मेट में लिखेंगे, तभी आप लोग लिखेंगे उसको। देखना, आप लोग ओरली निकाल ही नहीं पाएंगे। आओ फर्स्ट एग्जाम्पल में आओ, वेरी फर्स्ट एग्जाम्पल पढ़ो। तो इस क्वेश्चन में प्रॉफिट कितना आता? प्रॉफिट आता हमारा 1,40,000 आता ना, ठीक है। चलो फर्स्ट एग्जाम्पल में ना आओ, एक्सरसाइज के क्वेश्चन में आओ। 22.16 एक्सरसाइज में आ जाते हैं, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स। प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स में आ जाते हैं बेटा। मिला प्रैक्टिकल प्रॉब्लम? क्वेश्चन नंबर 1, तुम लोग को पहले 1 मिनट देता हूं, जल्दी पढ़ लो। क्वेश्चन नंबर 1, द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन ऑफ अकाउंटिंग ईयर इज गिवन। ओपनिंग दिया हुआ है। हेलो, अभी इस क्वेश्चन के लिए पेन उठाने का दरकार ही नहीं था। अगर क्वेश्चन आपके पास है बेटा, इधर देख लीजिए। अच्छा, एक तो बना देता हूँ, नहीं तो बोलेगा सब ओरली बनवा देते हैं, मेरे को समझ में आता नहीं कुछ। नहीं नहीं, प्रॉपर लिखिए, स्टेटमेंट शोइंग प्रॉफिट और लॉस। स्टेटमेंट शोइंग प्रॉफिट और लॉस। हालांकि ये क्वेश्चन ओरली बन सकता था। क्या है फॉर्मेट? क्लोजिंग कैपिटल। क्लोजिंग कैपिटल इस क्वेश्चन में कितना है, जल्दी बताइए पढ़ के। क्लोजिंग कैपिटल इस क्वेश्चन में है 90,000। इसमें क्या ऐड करें? ड्राइंग क्यों ऐड कर रहे हैं? फीलिंग आ रहा है कि सर अगर आप ड्राइंग नहीं किए होते तो आपका क्लोजिंग कैपिटल और ज्यादा होता। तुम्हारे पॉकेट में 500 रुपए है, अब तुम शाम को अफसोस करिए, उफ 100 रुपए खर्चा नहीं किए तो 600 होता ना अभी, हाँ या ना? यानी तुम खा गई पैसा, खत्म कर दिया। तो वही ड्राइंग्स, आपने बिजनेस से पैसा निकाल दिया, तो ड्राइंग्स को ऐड करें कि नहीं करें, बता दो। ऐड कितना, ड्राइंग्स कितना किया है? 5,000। तो ये हो गया 95,000, हाँ या ना? अब इसमें से लेस करने का टाइम आ गया है। लेस क्या करना है बच्चा? एडिशनल कैपिटल। एडिशनल कैपिटल या फर्दर कैपिटल कितना है? 10,000। और ओपनिंग कैपिटल कितना है? ओपनिंग कैपिटल 60,000 माइनस कर देते हैं। 25 आ रहा है, 25 आ रहा है ना? ये 25 प्रॉफिट है कि लॉस? प्रॉफिट है सर, प्रॉफिट फॉर ईयर।
अब ये ओरली नहीं हो जाता, बताओ। अगला 2-3 क्वेश्चन तुम लोग ओरली बनाओगे फटाफट, और मुझे सिर्फ प्रॉफिट बताओगे, समझ गए कि नहीं? एक बार फिर से रट लेते हैं। क्लोजिंग कैपिटल एट ड्राइंग। सर क्वेश्चन में ड्राइंग्स गायब है, तो नहीं है। सर ओपनिंग कैपिटल तो होगा। चलो क्वेश्चन नंबर 2 और 3 जल्दी जल्दी बनाइए। क्वेश्चन नंबर 2, 3 आप लोग जल्दी जल्दी बना के प्रॉफिट बताइए हमको। थोड़ा ध्यान दीजिए, इधर देखिए। एक रिश्ता बनाते हैं, इधर देखो गधों। इधर एक साइड है, ये साइड है क्लोजिंग कैपिटल। ध्यान से देखो, पहले एक चीज को दिल में बैठाओ, क्लोजिंग कैपिटल और ड्राइंग्स का। हाँ या ना? देख एक चीज दिखाता हूँ, देखो ना, मजा आएगा। ये क्लोजिंग कैपिटल और ड्राइंग का साइड है, ठीक है। और ये साइड है ओपनिंग कैपिटल और फर्दर कैपिटल का। ओपनिंग कैपिटल और फर्दर कैपिटल का, समझा क्या? बोलो हाँ या ना। अब इधर देखो, इधर देखो, ये ए साइड है, ये बी साइड। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? अगर ए साइड विनर हुआ, ए साइड ग्रेटर देन बी साइड, प्रॉफिट। अगर बी साइड विनर हुआ, देन लॉस। मतलब हम लोग हमेशा पेयरिंग बना लेंगे। क्लोजिंग मिला, क्लोजिंग को पकड़े, ड्राइंग्स उसमें ऐड करके रख दे साइड। ओपनिंग कैपिटल मिला, फर्दर कैपिटल ऐड करके, फिर दोनों का माइनस। हाँ या ना? अब रुको रुको रुको, इधर देखो। अब मेन खेल क्या है, इधर देखो, ओरली कर रहे हैं ना हम लोग। सर प्रॉफिट भी दे दिया। हेलो, इसका मतलब, इसका मतलब ये माइनस ये किए होंगे तभी तो प्रॉफिट आया होगा। ए माइनस बी किए होंगे तभी तो पी आया होगा। बोलो हाँ या ना? बोले सर ये तो पता है, बार बार आप क्यों बता रहे? अरे भाई ये सब कुछ जितना हम लोग घाटेंगे ना, उतना दिमाग में हम लोग को ये बात अच्छा से प्रोमिनेंट बैठ जाएगा। क्या समझे? ए माइनस बी करने से ही तो पी आएगा। बोलो। अब क्वेश्चन में पी दिया हुआ है। अब यहाँ पे ध्यान देना, ध्यान देना बेटा। ए इज इक्वल टू पी प्लस बी हो सकता है। ए इज इक्वल टू पी प्लस बी या बी प्लस बी हो सकता है। सर ये बी क्या है? ओपनिंग कैपिटल प्लस फर्दर कैपिटल। हाँ या ना? अरे हमको इंग्लिश नहीं चाहिए तुम्हारा। आई डोंट वांट आंसर, बेवकूफ को कॉन्सेप्ट पकड़ो। एक क्वेश्चन गलती से बन जाएगा, लेकिन वो रिदम कैसे डेवलप होगा कि जो मेरे को दूरदर्शन दिखते। अभी तुम लोग से अकाउंटिंग इक्वेशन पूछे तो बोल नहीं पाओगे, क्योंकि अकाउंटिंग इक्वेशन कभी हम फील ही नहीं करते हैं, इसलिए तो याद नहीं रहता है। एसेट्स इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी, एक सिंपल इक्वेशन हम कभी फील नहीं की, याद नहीं है। समझ में आ गया? तो यहाँ पे जो ए बी सी डी क्या समझा रहे हैं सर आप? अब इधर देखो, चूंकि ये क्वेश्चन प्रॉफिट का है, ठीक है, तो प्रॉफिट, इधर देखो, प्रॉफिट के संग ओपनिंग कैपिटल ऐड कर दें। बोलो ना, फर्दर कैपिटल ऐड कर दें। हाँ सर करिए ना, आपका मन। उसमें प्रॉफिट भी ऐड कर दें तो क्या मिलेगा हम लोग को? क्लोजिंग कैपिटल प्लस ड्राइंग। सर क्लोजिंग कैपिटल तो पता है, ड्राइंग्स नहीं पता है, तो उसमें से क्लोजिंग कैपिटल माइनस कर दो, ड्राइंग्स मालूम चल जाएगा। ये चैप्टर सच में ओरली बनने वाला है। आइए देखिए, क्वेश्चन में क्या था, अशोका के पास बिगिनिंग में कितना कैपिटल था बेटा? 70,000 हाथ में ले लिए, ले लीजिए। ड्यूरिंग द ईयर प्रॉफिट हुआ है क्या? कितने का? 20,000 का। उसको भी उसमें ऐड कर दीजिए, 70 और 20 कितना होता है? 90,000। सर उसने ड्राइंग्स भी किया था। ड्राइंग्स तो उसका दोस्त है, किसका? क्लोजिंग कैपिटल का। तो रुक जाओ रुक जाओ, ऐड मत करना मुन्ना। देखते हैं बीपी ब्लेंडर स्प्राइट बेटा, बी और पी का दोस्ती है ना। ए कहाँ से आ रहा है? ए का दोस्त तो क्लोजिंग कैपिटल ड्राइंग्स है। ड्राइंग्स को उधर रखना। समझ में आ रहा है कि नहीं? वेरी गुड। पर्सनल यूज के लिए ही सोल्ड ऑर्नामेंट्स। अच्छा ये सब दे दिया ना, इसलिए तो बेहोश हो गया ना। बीवी का गहना बेचकर 20,000 रुपए इन्वेस्ट किया, ये क्या है? ओपनिंग कैपिटल, सॉरी फर्दर कैपिटल क्या है? इधर देखो, ओपनिंग कैपिटल कितना था? प्रॉफिट कितना हुआ? बीपी बना रहा हूं, तो 70 प्लस 20 90 हो गया। फर्दर कैपिटल कितना था? तो 90 और 20 1,10,000। ड्राइंग्स किया है क्या? हटा दो। 1,03,000। 1,03,000 उसका क्लोजिंग कैपिटल होगा। ओरली में मजा आया कि नहीं पहले बताओ?
फिर से शुरू करते हैं। सर अब क्या करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा। ओपनिंग का दोस्त कौन? फर्दर कैपिटल। ओपनिंग कैपिटल 70,000, बीबी के गहना बेच के जो पैसा बिजनेस में इन्वेस्ट किया वो क्या है? 20,000 फर्दर कैपिटल। तो दोनों ओपनिंग कैपिटल और फर्दर कैपिटल का इन्वेस्टमेंट, टोटल इन्वेस्टमेंट बिजनेस में कितना है मेरा? 90,000। 90,000 में 20,000 का प्रॉफिट भी हो गया। समझ में आ रहा है कि नहीं? वो भी उसी में ऐड कर देते हैं। तो ये ऐड किसके इक्वल होना चाहिए था? क्लोजिंग कैपिटल प्लस ड्राइंग के। ड्राइंग तो पता है, तो उसको लाके इधर माइनस करते हैं, LHS इक्वल टू RHS। क्या समझा? अकाउंट्स एक छोटा सा मैथ है, इसी में आप लोगों का पैखाना जैसा मुंह बन गया बेटा, टट्टी जैसा मुंह बना दिया। 2 दिन से टट्टी नहीं किया। आइए देखिए, C प्लस D, क्लोजिंग कैपिटल प्लस ड्राइंग इज इक्वल टू ओपनिंग कैपिटल प्लस फर्दर कैपिटल प्लस प्रॉफिट। यस और नो? लिखिए इस बात को। ऐसे पढ़ेंगे जैसे हम लोग एकदम क्वेश्चन दिखे अगले सोच रहे, फॉर्मेट बने थे तो हम लोग का प्रॉफिट आ चुका है। फुल फॉर्म के भाषा में लिखिएगा, अभी लिखिए तो तमाचा खाइए गाल पे। C प्लस डी इज इक्वल टू OFP। OFP क्या है? ओपनिंग फर्दर प्रॉफिट, है या ना? अगर वो नुकसान होता तो माइनस कर देते। समझ में आ रहा है कि नहीं? अब देखो भाई, जो अत्यंत गधे बच्चे हैं उनके लिए फॉर्मेट जिंदाबाद, फॉर्मेट में बैठाएंगे आपका आंसर आ जाएगा। उनके लिए क्षमा याचना चाहता हूँ, जो आपके तरानों को छेड़ दिया मैंने यहाँ पे बैठे बैठे। आपको समझ में नहीं आ रहा हो कौन सा इंग्लिश पढ़ा रहा है मास्टर। CD समझ में आएगा कि नहीं? कॉफी कैफे डे बोलो। C फॉर क्लोजिंग कैपिटल, D फॉर O फॉर ओपनिंग कैपिटल, F फॉर फर्दर कैपिटल, P फॉर प्रॉफिट। ठीक ना? देखो बेटा, खाली कॉपी में मत भरना, एकदम इसको समझ लेंगे ना तो हम लोग को पेन दरकार। बताओ समझ रहे ना? चलो क्वेश्चन नंबर 3 में आ जाओ।